कृष्णा राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नमामि। श्री कृष्ण लीला कथने सदाक्षम औदार्यमाद्रेणुस्तं परं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं तस्सा नमामि। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आधानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कितनकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्ये नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्री राधाकान्त नमस्ते। तत्काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य नीला प्रविष्टम विष्णुपादष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंड प्रणाम। आज सभी को मेरा यथा योग्य नमस्कार। हरे कृष्ण। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और हम 12वें अध्याय को हमने पूरा कर लिया था इससे पहले वाली क्लास में। तो आज हम जल्दी रिकैप करने का कोशिश करेंगे, इस अध्याय का रिकैप करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो जैसे कि जो हमें पता है कि भगवद गीता जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है ना, 3 प्रकरण कह सकते हैं हम इसको, 3 अष्टक 6 है ना। तो 18 अध्याय है पूरे मिलाकर के, तो 6 अध्याय में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट 1 to 6 जो अध्याय हैं, चैप्टर्स हैं, वो कर्म योग के ऊपर है। भगवान ने कर्म योग के बारे में बताया उसमें, यानी मानव के लिए, मतलब जीव के लिए बताया कि जीव को कैसे कर्म करना है और कर्म से कैसे वो कर्म करके भक्ति से कनेक्ट हो सकता है भगवान से। फिर उसके बाद में भगवान ने 7 to 12 चैप्टर हैं, वो भक्ति योग के हैं। इसमें शुद्ध भक्ति के बारे में भगवान ने बताया है, यानी भगवान ने स्वयं अपने विषय में बताया है, अपने बारे में चर्चा करना है। उसमें भगवान ने बार बार मई माम इस तरह के शब्द यूज़ करे हैं, मई मेरा, इस तरह से अपने विषय में ज़्यादा किया। फिर 13 से जो 18 अध्याय हैं, लास्ट के 6 चैप्टर्स, वो ज्ञान योग के बारे में। तो भगवान इसमें ज्ञान से कैसे भगवान से कनेक्ट हुआ जाता है वो बताएंगे। तो इससे पहले जो अध्याय था जिसमें कि 11वां अध्याय, इससे पहले अध्याय था 10वां। तो उसमें भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में वर्णन किया था कि जो लोग शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते है ना, पूरी तरह से भजन नहीं कर सकते, तो उनको कैसे सामान्य जीवन में रहते हुए दिनचर्या में कैसे वो
भगवत दर्शन करे वो। तो भगवान ने बताया था उनके लिए कि वो सर्वत्र जहाँ देखे वो मेरी ही विभूति का दर्शन करे। सूर्य को देखे तो उनके प्रकाश में उनको लगे कि भाई ये भगवान की विभूति है। चंद्रमा की चांदनी, सूर्य का तेज, जल का जो टेस्ट है, वो इस तरह से भगवान ने विभूतियों का वर्णन किया था। फिर लास्ट में अर्जुन ने कहा कि आपने विभूतियों का वर्णन तो किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपनी विभूतियों का मुझे साक्षात दर्शन करवाएं। तो भगवान अर्जुन इतने प्रिय हैं, उनके इतने प्रिय भक्त हैं और मित्र हैं, तो उनकी बात को बिल्कुल टाल नहीं सकते। तो बोला कि जो तू कहे वही मैं करूं। तो अपने भक्त के भगवान हमेशा पीछे पीछे रहते हैं। भक्तों की सेवा, भक्त जो है भगवान की सेवा को तत्पर होता है, और भगवान भी अपने शुद्ध भक्त की सेवा के लिए हमेशा तत्पर होते हैं। जैसे कि भगवद गीता में हम देख ही रहे हैं कि भगवान स्वयं अर्जुन जी का रथ हाँक रहे हैं, उनकी सेवा ही तो कर रहे हैं एक तरह से ना, उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो फिर जैसे ही उन्होंने कहा कि आप मुझे दर्शन कराइए, तो भगवान ने विश्व रूप का दर्शन करवाया। फिर उन्होंने बोला कि ये मेरा अव्यक्त रूप है, कि किस तरह से मैं पूरी सब जगह व्याप्त हूँ, है ना। तो भगवान ने ये दर्शन कराया। तो फिर अर्जुन के मन में फिर से प्रश्न आ गया कि दो तरह की भक्ति हो गई, दो तरह की लोग भक्ति करते हैं, एक तो निराकार रूप की और एक साकार रूप की भगवान के भक्ति करते हैं। तो भगवान अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि विश्व रूप जो है भगवान का निराकार रूप है, और साकार रूप भगवान जो स्वयं खुद हैं, है ना। तो अर्जुन पूछते हैं, उसी से लिंक है। तो भगवान अर्जुन पूछते हैं, एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वाम परिपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। तो अर्जुन पूछते हैं कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं और जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से अधिक पूर्ण सिद्ध किसे माना जाएगा। तो भगवान अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा। तो भगवान बताते हैं कि भगवान ने बिना सोचे समझे फटाफट भगवान ने बोला कि मय्या वेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपितास ते में युक्त तमामता। भगवान कहते हैं कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान ने बताया कि जो निराकार स्वरूप की पूजा करते हैं उससे अधिक श्रेष्ठ जो मेरे साकार रूप की पूजा करते हैं, मेरे साकार रूप को मानते हैं और पर्युपासते उसी की पूजा करते हैं, तो वही श्रेष्ठ है। भगवान ने दोनों में से श्रेष्ठतम बताया। फिर इसके बाद भगवान 1 to 7 जो श्लोक हैं, इनमें भगवान क्या बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता बताएंगे। तो भगवान ने दोनों को लेकर के कंपैरिजन किया है ना, कंपैरिजन करा हुआ है कि भक्ति, ये जो निराकार स्वरूप की जो पूजा करता है और जो भक्ति मार्ग की पूजा करता है, उनमें से श्रेष्ठ कौन सी है। तो भक्ति में निष्ठा रखने वाला साकार भगवान के उपासक श्रेष्ठ हैं, भगवान ये कहते हैं। फिर लेकिन भगवान कहते हैं 3 और 4 श्लोकों में भगवान बताते हैं कि ज्ञान निष्ठा रखने वाले निराकार ब्रह्म के उपासकों का क्या है, मतलब फिर अर्जुन पूछते हैं कि भाई ये श्रेष्ठ है, तो ये जो निराकार ब्रह्म की पूजा कर रहे हैं, तो इनका क्या होता है, इनकी क्या बात है। तो भगवान कहते हैं कि ये तो अक्षरम निर्देशम अव्यक्तम परिपासते सर्वत्र गम अचिंतयम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संयमयन्ये इंद्रिये ग्रामम सर्वत्र संबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हितेरता। तो भगवान बताते हैं कि जो निर्गुण तत्व का स्वरूप, उसके भगवान ने 8 विशेषण बताए, यानी निर्गुण की जो पूजा करते थे, अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम सर्वत्र गम अचिंतयम कूटस्थम अचलम ध्रुवम। तो इस तरह से भगवान ने इनके 8 विशेषण बताए। भगवान कहते हैं कि जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर
परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनशील है, अचल तथा ध्रुव है। ये समस्त लोक के कल्याण के संलग्न रहकर मुझे अनंत मुझे प्राप्त होते हैं। फिर भगवान दोनों में डिफरेंस करके बताते हैं कि जो ब्रह्म का मार्ग को चुनता है तो उसमें बहुत सारा क्लेश है ना। जो लोग अपने मन को परमेश्वर के अव्यक्त, जो भगवान का अव्यक्त रूप यानी जो भगवान का रूप को नहीं मान रहा है, साकार रूप को नहीं मानते, वो भगवान के ब्रह्म स्वरूप को पूजा करते हैं, यानी उसी को ही मानते हैं, निराकार स्वरूप की पूजा करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो भगवान के निराकार रूप को ही मानते हैं, भगवान सर्वत्र है, भगवान तो ऐसे ही प्रभुपाद जी एक दफ़ा गए थे कहीं पे, ये गीता पे कोई सम्मेलन था, उसमें प्रभुपाद जी को इनवाइट किया गया था, तो वहाँ पे वो गए थे। तो वहाँ पे वो अपने एक शिष्य के साथ में गए थे। तो शिष्य के साथ में जाते हैं तो वहाँ पे वो जाकर देखते हैं कि प्रभुपाद जी और बहुत सारे लोग आए हुए हैं गीता पे बोलने के लिए, बहुत सारे लोग हैं। तो जब उन्होंने देखा वहाँ पे स्टेज पर कहीं पे भी जैसे कि गीता का सम्मेलन है तो वहाँ पे कृष्ण अर्जुन का पिक्चर होना चाहिए ना, या भगवान कृष्ण का पिक्चर तो ज़रूरी है क्योंकि गीता जो है भगवान कृष्ण ने बोली है, तो भगवान कृष्ण का पिक्चर तो होना ही चाहिए ना उनका। लेकिन वहाँ देखा उन्होंने कुछ भी नहीं है, ना अर्जुन दिख रहे हैं, ना जो पिक्चर गीता में होता है, हमारे जो स्लोगन गीता की जो किताब है उसके ऊपर भी बना हुआ है, तो वैसा कुछ नहीं था। वहाँ पे एक लैंप रखा हुआ था। तो प्रभुपाद जी ने आके बोला कि ये क्या है, यहाँ पे गीता सम्मेलन हो रहा है तो कम से कम गीता में भगवान कृष्ण का, अर्जुन का एक पिक्चर तो होना चाहिए छोटा सा। तो बोलते कि नहीं, भगवान तो देखो सर्वत्र है, तो पिक्चर की कोई आवश्यकता नहीं, भगवान तो सर्वत्र, इस लैंप में भी है, इस टेबल में भी है, यहाँ भी है, वहाँ भी है, इस तरह से बोलने लगा। तो प्रभुपाद जी को बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो तो साकार रूप की उपासना करने वाले हैं। तो उन्होंने बोला, जाके चुप करके बैठ गए। उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो जाके वो चुप करके बैठ जाते हैं। फिर जब उनका टर्न आया कि आप बोलो कुछ, तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं बोल रहा, मेरा जो साथ में ये आया है ना शिष्य, यही बोल देगा। तो उनका कोई शिष्य था, कोई गौरदास कुछ नाम था उसका, तो उन्होंने बोला कि जाओ तुम बोलो। तो उसने जाकर के बोलना शुरू करा। तो उसने पहले जाकर बोला निराकार स्वरूप की पूरी उन्होंने वो करा, बड़ाई करी, अच्छा सा उसका बोला कि निराकार भगवान की ब्रह्म ज्योति है, भगवान का ही रूप है, इस तरह से प्रशंसा करी खूब अच्छी। तो सभी लोग ने तालियां बजाई, बोला कि हाँ ये तो हमारी ही निराकार स्वरूप की बात कर रहे हैं। तो वो सब लोगों ने बहुत ताली बजाई। फिर वो धीरे धीरे करते करते अपने पॉइंट पे आने लगे। बोलते हैं कि निराकार स्वरूप में सब जगह हर एक कण कण में भगवान व्याप्त है, तो हर एक चीज़ की पूजा करनी होती है। तो जैसे रसगुल्ला आप खा रहे हो तो रसगुल्ले का स्वाद इतना अच्छा है, तो उस तरह से कुछ बहुत ही एग्जाम्पल दिया था अजीब सा कि मतलब रसगुल्ला जो है वो भी, उसमें भी भगवान का दर्शन कर रहे हो, और हर एक चीज़ में, हर एक वस्तुओं में भगवान का दर्शन हो रहा है, तो रसगुल्ले में भी है। तो रसगुल्ला आपने खाया, बाद में रसगुल्ले का क्या होता है सुबह जा कर के, तो वो जो स्टूल रूप में जो बाहर निकलता है, तो वो भी, उसमें भी ब्रह्म का ही दर्शन करो क्योंकि सर्वत्र ही ब्रह्म है। तो यहाँ पे रसगुल्ले में भी ब्रह्म था, तो रसगुल्ले खाने के बाद में जो इसका रिजल्ट आया उसमें भी ब्रह्म ही है। तो सभी लोगों को इतना गुस्सा है, क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है, तो बहुत इस पर क्रोधित हो जाते हैं, तुम क्या बोल रहे हो, ये भी तो ब्रह्म ही है ना। तो इस तरह से उन्होंने बोला तो बहुत लोग क्रोधित हो गए। जा कर के बोला उन्होंने प्रभुपाद जी को कि तुम्हारा जो शिष्य कितना ख़राब है, क्या बातें कर रहा है, देखो इसको इस तरह से बोल रहा है। तो उन्होंने बोला कि ये नया नया आया, विदेशी है, तो बड़ा तर्क वितर्क करता है, तो इसको इतना अकल नहीं है, कोई बात नहीं, मैं समझा दूँगा। तो जैसे ही वो चले गए सब लोग, तो उन्होंने उस शिष्य को बुलाया। बोलते कि वाह क्या एग्जाम्पल दिया तुमने, क्या खूब एग्जाम्पल दिया, क्या मैं भी इसको यूज़ कर सकता हूँ इस तरह से, क्योंकि सर्वत्र हर एक चीज़ में कैसे आप देख सकते हो। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि भगवान का जो साकार रूप है वही श्रेष्ठ है। तो इसे बताया है कि यहाँ जो क्लेश बहुत ज़्यादा होता है यदि हम निराकार स्वरूप की पूजा करते हैं, क्योंकि उनके पास में कोई एक फॉर्म नहीं है ना। तो किस फॉर्म से आप कैसे कनेक्ट हो गए, फॉर्म ही नहीं है तो, है ना। तो हमें पूजा करनी है तो कुछ एक किसका ध्यान करोगे, कुछ तो ध्यान करने के लिए कुछ तो आपके ध्यान में आना चाहिए ना। हम तो भगवान के मंदिर में जाके भगवान का विग्रह देखते हैं तो उसका ध्यान कर सकते हैं, लेकिन वो लोग किसका ध्यान करेंगे,
क्योंकि उनके पास तो कोई फॉर्म ही नहीं है, तो इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बड़ा क्लेश होता है। वो अपनी इंद्रियों को खुद से कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, अपना प्रयास पर भरोसा रखते हैं। उनका मतलब जैसे कहा जा चुका है कि केवल भक्ति में परमेश्वर को जाना जा सकता है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया एकाग्र करे, वह कृष्ण के लिए ही कर्म करें। लेकिन ये लोग जो होते हैं वो अपने ही प्रयास पे भरोसा करते हैं। अष्टांग योग करेंगे, ध्यान करेंगे, पता नहीं क्या ध्यान करेंगे वो नहीं पता, लेकिन तपस्या करेंगे और एक टांग पे खड़े होंगे, इस तरह से करके मतलब बहुत क्लेश है। फिर इतना करने के बाद में भी वो मान लो ब्रह्म ज्योति में पहुंच भी गए और पहुंचने तक भी हैं, लेकिन जैसे ही, क्योंकि उनके अंदर इंद्रिय भोग की कामना तो होती है, वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं, निग्रह करने का प्रयास करते हैं, तो बड़ा क्लेश होता है इसमें, है ना। लेकिन भक्ति मार्ग में ये सब नहीं है। भक्ति मार्ग में क्योंकि वो इंद्रिय भोग नहीं कर रहा है, वो उसको दमन करने का प्रयास कर रहा है, तो जैसे ही कभी वो कांटेक्ट में आता है, ऐसा इंद्रिय विषय के कांटेक्ट में आता है, तो वो इंद्रियां उसकी फिर से वो भोग के लिए ललायित हो जाती हैं और उसका पतन बहुत जल्दी होता है, तो इसमें बड़ा क्लेश होता है। लेकिन हमारा जो भक्ति मार्ग बताया गया है कि उसमें साकार रूप भगवान के दर्शन होते हैं और इंद्रियों का दमन नहीं होता। इसमें भक्ति मार्ग में इंद्रियों का दमन बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन इंद्रियों का जो है डायरेक्शन बदल दिया जाता है ना। इंद्रिय भोग का जो गलत टेस्ट है उसको हायर टेस्ट की ओर मोड़ दिया जाता है, बस। बाकी इंद्रियों का भरपूर यूज़ करना है। आप जिह्वा से खाना है, आपको टेस्टी प्रसाद खाना है, तो उसको बिना भोग लगाए वाला ना खा करके भगवान का प्रसाद खूब खाओ, दबा के खाओ, खूब व्यंजन बनाओ, खूब तरह के रसगुल्ले, पूड़ी, पकौड़ी सब बनाओ और भगवान को भोग लगाओ और खूब पाओ। दमन करने की ज़रूरत नहीं है, मस्त आराम से पाओ। वैसे ही कीर्तन सुनो, वो दमन करेगा नहीं, अश्लील गाने नहीं सुनना, नहीं देखना, दमन करेगा कानों को, आँखों को रोकेगा वहाँ से, नहीं, अपने आप को कंट्रोल करो। लेकिन यहाँ पे भक्ति मार्ग में कोई कंट्रोल करने की बात ही नहीं है। आराम से कीर्तन सुनो, खूब गाओ, चिल्ला चिल्ला के खूब नाचो, खूब आनंद करो। मतलब सारी इंद्रियों का इस्तेमाल भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत चर्चा के लिए किया जाता है, तो इसमें दमन करने वाली कोई बात ही नहीं होती। तो यहाँ पे बड़ा क्लेश नहीं होता, ये मार्ग बड़ा इजी है, भक्ति मार्ग। तो भगवान यहाँ दोनों को कंपेयर करके बताते हैं कि जो ये वाला मार्ग है ये बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है, और मतलब इतनी प्रयास करने के बाद में भी इसमें गिरने के बड़े चांसेस हैं। व्यक्ति का पतन हो ही जाता है। जैसे हमें विश्वामित्र के बारे में हमने जाना था, विश्वामित्र ने जंगल में जाकर के पता नहीं कितने हज़ारों साल बैठ के तपस्या करी, और जैसे इंद्रिय विषय सामने आई, मेनका आई, छम छम करती करती आई और वो पतित हो जाते हैं, है ना। इस तरह से ही कई सारे सौगरी मुनि का भी आता है केस, तो वो कहते हैं कि मुझे कोई भी इंद्रिय भोग दिखना नहीं चाहिए, मैं तो दूर जा कर के यमुना नदी के अंदर जा कर के बैठ जाता हूँ, जाके मुझे कुछ भी दिखाई ना दे, है ना। यानी मटीरियल लाइफ से दूर एकदम, और जाके यमुना नदी में बैठ गया। तो वहाँ पे दो मछलियों को देखा साथ में संग करते हुए, तो उसके मन में इच्छा फिर से प्रकट होगी। वो इच्छा को दमन कर रहा है, जितनी ज़ोर से आप दबाओगे वो स्प्रिंग की तरह उतना ज़ोर से उछल के होता है ना। तो फिर वो बाहर निकल के आते हैं यमुना नदी से, कहते हैं मैं तो ब्याह करूँगा, 50 राजकुमारियों के साथ में शादी करके। तो इस तरह से इनमें बड़ा क्लेश है और मुश्किल है ये मार्ग। तो भगवान बताते हैं कि लेकिन जो लोग इसकी भी वो कर रहे हैं, वो भी मेरी ही तो उपासना कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की ही ब्रह्म ज्योति भगवान की ही है। तो भगवान ने पहले तो भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता 1 to 7 जो श्लोक हैं, इसमें भगवान ने भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ बताया और दोनों में कंपैरिजन करके बताया कि देखो ये इसमें ये परेशानियाँ आती हैं। ब्रह्म ज्योति में चले भी गए तो वहाँ पे भी कुछ दिन के बाद में कई सालों तक वहाँ भटकते रहोगे, फिर बाद में दोबारा यहीं पे पटके जाओगे, फिर धरती लोक पे दोबारा आ जाओगे। तो कुछ आपको गोल भी मिल रहा है तो क्या, कुछ भी उसमें ज़्यादा आपकी प्राप्ति नहीं हो रही है ना, आपको वापस आना पड़ रहा है। तो इसलिए समझदारी इसी में है कि भक्ति मार्ग की और ही व्यक्ति बढ़े, अक्लमंदी इसी में ही है। तो इस तरह से भगवान बताते हैं। फिर 7 के बाद में फिर 8 से लेके 12 श्लोकों में भगवान ने भगवत प्राप्ति के उपाय बताए कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है।
तो सबसे पहले तो भगवान ने बताया जो साधक भक्त नहीं, जो बिल्कुल सिद्ध भक्त होते हैं ना, मतलब रागानुगा जो भक्त है उनके विषय में भगवान ने सबसे पहले, मतलब ऊपर से जाकर ही भगवान धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो इसमें भगवान ने क्या करा कि किसी भी भक्त को छोड़ा नहीं है, सबको इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले कहते हैं भगवान, मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि भक्त कभी भी भौतिक धरातल पर नहीं होता, वह सदैव सदैव कृष्ण में वास करता है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है, अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंगा शक्ति भक्त की जीवा पर नाचते रहते हैं। जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं और इस तरह भक्त की उच्छिष्ट जूठन को खाकर कृष्णमय हो जाता है। भक्त जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता वह नहीं समझ पाता कि वह ये सब कैसे होता है, यद्यपि भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी विधि की संस्तुति की गई है। तो भगवान कहते हैं कि मय्येवन आदर्श, अपने मन को और अपनी बुद्धि को मुझ में निवेश करो, यानी पूरे टाइम कृष्ण कॉन्शियस रहो। जो भी करो भगवान के लिए करो, जो भी खाओ भगवान को अर्पित करके खाओ, भगवान का ही भोग खाओ, भगवान का ही प्रसाद खाओ, भगवान के ही दर्शन करो। जैसे कल भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज भी बता रहे थे ना कि भगवान के दर्शन कैसे करें, तो उन्होंने बताया था कि मूर्तियों में हम भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी कहते थे कि जब भगवान के दर्शन करते थे वो जगन्नाथपुरी में, तो कहते थे तुम्ही विग्रह नहीं साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। कहते कि तुम विग्रह नहीं हो, तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ब्रज में जो भगवान ब्रजेंद्र नंदन है वो दिखाई देते हो। भगवान जगन्नाथ जी को कृष्ण के रूप में, ब्रज वाले कृष्ण के रूप में ही देखा करते थे। तो गुरुदेव भी यही बता रहे थे कि जो हम लोगों को भगवान के दर्शन तो हो नहीं सकते, भगवान तो है नहीं, हमारे सामने आएंगे नहीं, लेकिन भगवान ने बड़ा कृपा करके विग्रह फॉर्म में यहाँ पे हम सबके लिए सुलभ है। तो जो विग्रह हमारे घर में है वो भगवान ही है, साक्षात भगवान ही है। तो हमें ऐसा ही भाव होना चाहिए। जो सिद्ध भक्त है, जो साधक रागानुगा भक्त है, वो यही देखता है कि भगवान साक्षात यहीं पे प्रकट बैठे हुए हैं और हम उनके साक्षात दर्शन कर रहे हैं। ऐसा उसकी बुद्धि में हमेशा रहता है, कृष्ण कॉन्शियस रहता है। हरिनाम कर रहा है, वो कभी भोग लगा रहा है, कभी खा रहा है, कभी कीर्तन कर रहा है, कभी गीता पढ़ रहा है, कभी कुछ कर रहा है, नहीं जो भी एक्टिविटी कर रहा है, इवन यदि वो कर्म भी कर रहा है तो भी वो भगवान के लिए ही कर रहा है, भगवान की निमित्त कर रहा है, ये नहीं कि अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहा है ना। तो 24 घंटे वो इस धरातल पर रहता हुआ भगवान के धाम में ही रह रहा है। कहते हैं कि वो चाहे रह तो यहाँ दिख रहा है कि पृथ्वी पे है और धरती पे रहता हुआ संसार में काम करता हुआ दिखता है, लेकिन वो मुझ में ही वास करता है। वो पूरे टाइम मुझ में ही वास करता है, यानी मेरे गोलोक धाम में ही रह रहा है। दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन वो है ऑलरेडी स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे है। तो ऐसा जो भक्त है वो साधक भक्त, सिद्ध भक्त कहलाएगा, रागानुगा भक्त है। तो दूसरे हम बोलेंगे हमसे तो ऐसा होगा नहीं, पूरे टाइम कहाँ भगवान का स्मरण कर पाते हैं, भगवान के पास जाते हैं तो भी वो बुद्धि नहीं होती कि ये भगवान है। हम तो विग्रह रूप में ही देख पाते हैं कि मूर्ति है, मेटल की मूर्तियाँ हैं, ऐसा ही देख पाते हैं। एक वैदिक भक्ति कर रहे हैं कि भाई बताया गया इतनी माला करो, 16 माला कर लो, दिया बत्ती कर लो, ये आरती गा लो, ये कर लो, ऐसा जो बताया नियम कानून जो हमारे गुरु वर्ग ने, तो वो करते हैं। तो भगवान कहते हैं ठीक है, तेरे से ऐसी भक्ति नहीं होती, पूरे टाइम तू अपने मन में, अपने बुद्धि में मुझे नहीं बिठा के रख सकता, तो कोई बात नहीं, एक स्टेप भगवान नीचे उतर जाते हैं। कहते हैं कि ठीक है, तेरे लिए मैं एक स्टेप नीचे आता हूँ, तो कोई बात नहीं, तू अभ्यास कर। अतचितम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामेच्छाप्तुम धनंजय। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हे धनंजय, तुम यदि अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो भगवान कहते हैं कि विधि विधान का पालन करो, यानी वैदिक भक्ति करो।
वैधि भक्ति जो हम लोग कर रहे हैं वो होता है वैधि भक्ति। अभ्यास करो, अभ्यास अभ्यास करते करते भगवान के आगे दिया लगाते लगाते एक दिन ऐसा होगा कि हाँ ये साक्षात भगवान है। धीरे धीरे आपका ग्रोथ हो जाएगा। तो हम लोग जो कर रहे हैं वो अभ्यास कर रहे हैं, वैधि भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि ताकि एक दिन हम रागानुगा भक्त बन सकें, है ना। सीढ़ी से ऐसा नहीं होता है एकदम से कोई ऊपर चढ़ जाए। तो भगवान पहले सबसे ऊपर वाले भक्तों की बात करी, नहीं होता तो कोई बात नहीं, अभ्यास कर, अभ्यास योग का पालन कर, वैधि भक्ति का पालन कर। फिर यदि कोई बोले कि भाई ये सब भी नहीं होगा हमसे, कोई भक्त बोले कि हमसे नहीं होती 16 माला, हमसे नहीं होता रोज़ सुबह शाम आरती पूजा, नहीं कर पाते गीता भागवत पढ़ना, हमारे बस की बात नहीं है, हमारी बुद्धि में नहीं उसका कुछ भी नहीं होगा, तो भगवान कहते हैं फिर उसके लिए एक स्टेप और नीचे आते हैं। तो ये भी नहीं कर सकता तो ठीक है भाई, कुछ और कर। फिर कहते हैं भगवान यदि तू भक्ति योग की विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, मत कर्म कर, है ना, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तू पूर्ण अवस्था सिद्ध को प्राप्त होगे। तो मेरे लिए कर्म कर, मतलब जो लोग भक्ति कर रहे हैं उनकी हेल्प तो कर ही सकते हो। तो तुम्हें कर्म, तू बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक होता है लोग, हम तो बहुत कर्म करते हैं और बड़ा शान दिखाते हैं कि एक क्षण नहीं बैठते। ज़्यादातर आप लोगों को देखोगे ना, बड़ा प्राउड फील करते हैं कि मैं तो बहुत काम करता हूँ, सुबह उठते से ही ये यहाँ भागा, ये काम किया, फिर उसके बाद ये करा, फिर वो करा, फिर ये बिज़नेस संभाला, फिर दूसरा बिज़नेस संभाला, फिर इधर गया, फिर बाजार गया, फिर ये करा, मतलब इतना कर्मनिष्ठ, मतलब इतना काम करता हूँ। और फिर बोलते हैं वाह, मैं अपने आप पे बड़ा प्राउड फील करती हूँ कि मैं कितना कर्मिट क्या बोलते हैं, बहुत काम करने वाला हूँ। तो भगवान कहते तेरा कर्म करने में बड़ा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा काम करना तेरे को अच्छा लगता है, ये करूँ वो करूँ गधे की तरह। तो ठीक है, गधे की तरह संसार में करता रह तू, लेकिन कुछ कर्म मेरे लिए कर। तू कर्म जो कर रहा है वो संसार के लिए जो कर रहा है उसको ना करके तू मेरे लिए कर्म करना शुरू कर। तो भगवान ने ऐसे लोगों को बोला जो विधि विधान का पालन नहीं कर सकते, अभ्यास नहीं कर सकते, अभ्यास योग का पालन नहीं कर सकते, तो ठीक है मत कर्म कर, मेरे लिए कर्म कर। तो वो कैसे? मंदिर बनाने में सहयोग दे, उसमें तो तेरे को कुछ करना नहीं पड़ रहा ना, तूने कर्म करके जो पैसा कमाया उस धन का मंदिर बनाने में सहयोग दे। भगवान के लिए बगीचा लगा, फूल उगा, तुलसी के पौधे उगा, है ना, और इस तरह से जो भी भगवान की सेवा में सहयोग दो। तो ऐसे कहते हैं। किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान उपयोग के लिए कुछ पूंजी, कुछ श्रम तथा विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए। इसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी कुछ आवश्यकता होती है। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिकतावाद में मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए एक सारा कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की तृप्ति के लिए किया जा सकता है। अपने लिए ना करके भगवान की सेवा कर, भगवान की तृप्ति के लिए काम करना शुरू कर। कभी प्रकाशन के लिए बुक पब्लिश करानी है तो ऐसे धन दे दो। जैसे अब झूलन उत्सव हो रहा है तो हम जैसे लोग कुछ नहीं कर सकते तो चलो वहाँ सेवा दे दो, है ना। तो इस तरह से जब भी वहाँ मंदिर मठ में कुछ धन की आवश्यकता हो या सेवा की आवश्यकता हो तो वहाँ इस तरह से आप अपना जो कर्मिट, जो काम ज़्यादा करना है वहाँ जाके कुछ सेवा कर दो इस तरह से। तो इस तरह से तुम क्या होगा, एक समय आएगा तुम ये करते करते तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी, फिर तुम विधि विधान का पालन भी करोगे, फिर उसके बाद में फिर एक स्टेप और आगे बढ़ोगे, तो तुम्हारा इस तरह क्रमशः ग्रोथ होगा। ठीक है। फिर ऐसे भक्त भी हो सकते हैं कि बोले कि भाई हमारे घर में लोग हमें बिल्कुल पैसा देने नहीं देते, कहते हैं कि नहीं मंदिर में छोड़ो, ये सब लोगों की सेवा करो, लोग कल्याण के लिए करो। इस तरह के भाव वाले लोग होते हैं ना कि भाई लोग कल्याण करना चाहिए, गरीब को रोटी खिलाओ, कपड़े दो, ये सब करना है ना। किंतु यदि तुम मेरे इस भावना व्रत में भी कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थिति होने का प्रयत्न करो। हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावनावती कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक न दिखा पाए, है ना। तो यदि वह अपने इस प्रत्यक्ष रूप में भी कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करें, तो ये कठिनाई आती हैं। तो ऐसे के लिए भगवान क्या बताते हैं
इस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्याएं लगी हैं तो इन्हें सलाह दी जाती है कि वह अपने कार्यकलापों से संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। इस विधि वैदिक विधानों में वर्णित है, यानी वो अपने शुभ कर्म यानी पुण्य वाले जो कर्म होते हैं उसमें लगा दे, है ना। क्योंकि भगवान के लिए तो तुम्हें कोई लगाने दे नहीं रहा, मंदिर शंदिर में तो तुम्हारे लोग बाग समाज आपका आसपास के लोग आपको परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। तो ठीक है, आपकी जो रुचि है, आपकी रुचि समाज सेवा में है ना, लोगों की जन सेवा में है, तो वो ही करो, आप वो करो, पुण्य पुण्य काम करो, वो भी अच्छा है। वो भी मतलब कुछ ना करने से, एक पशु तुल्य जीवन जीने से तो अच्छा है कि कम से कम मनुष्य बन के तो जियो, लोग कल्याण के लिए काम करो, अस्पताल खुलाओ, है ना, सामाजिक संस्था अनाथालय में दान दे दो, और मतलब इस तरह की काम करो, प्याऊ खुला दो। तो इस तरह के काम करोगे तो उससे क्या होगा, समाज सेवा करो, समुदाय की सेवा, राष्ट्र सेवा, देश के लिए कुछ कर देना, है ना। तो ऐसा काम करोगे तो इससे भी क्या होगा, तुम्हें पुण्य मिलेगा और तुम्हारी धीरे धीरे शुद्धि होती जाएगी शुद्धि होगी, फिर धीरे धीरे आप क्या होगा, ऊपर बढ़ते चले जाओगे। तो भगवान किसी भी भक्तों को छोड़ना नहीं चाह रहे। जो भजन करने वाले हैं तो आ जाओ, मन और बुद्धि लगाओ मुझ में, नहीं हो रहा तो ठीक है अभ्यास करो, अभ्यास भी नहीं हो रहा तो मेरे लिए कर्म करो, मत कर्म करो, फिर वो भी नहीं हो रहा तो फिर चलो ठीक है, समाज सेवा ही कर ले, पुण्य अर्जित कर ले, स्वर्ग जाएगा। फिर ऐसे करते करते धीरे शुद्धि हो जाएगी, है ना। फिर भगवान कहते हैं श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यासात ज्ञानम ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्मफल त्यागस शांति अनंतरम। यदि तुम ये अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फल का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को शांति, मन शांति प्राप्त होती है। तो भगवान फिर बताते हैं आगे, और ज्ञान के अनुशीलन में अभ्यास करो, अभ्यास से ज़्यादा श्रेष्ठ ज्ञान को बताया, और ज्ञान से श्रेष्ठ बताया है ध्यान को, और ध्यान से भी श्रेष्ठ बताया है कर्म के फल के त्याग को। यानी जो कर्म फल होता है उसमें हमारी बहुत ज़्यादा आसक्ति होती है ना, तो उसको हम लोग त्याग नहीं सकते। तो यदि हम उसको त्याग करते हैं तो उससे हमारी शुद्धिकरण होती है, क्योंकि कर्म का फल जो है वही, हम उससे बहुत अटैच रहते हैं। कर्म फल को किसी को दे नहीं सकते, कर्म फल के लिए तो हम काम करते हैं, कर्म करते हैं, तो उसको थोड़ा थोड़ा त्यागने का प्रयास करोगे तो उससे क्या होगा, आपकी शुद्धिकरण होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है, भगवान ने ये तो भक्ति मार्ग की वो बताया कि किस किस तरह से भगवत प्राप्ति के उपाय बताए, कैसे भगवत प्राप्ति की जा सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद में धीरे धीरे अब भगवान लास्ट के जो श्लोक हैं 13 से 20, इसमें भगवान बता रहे भक्तों के लक्षण, यानी जो शुद्ध भक्त हैं उनके लक्षणों के बारे में भगवान वर्णन कर रहे हैं। भगवान को प्रिय होने वाले भक्तों के 7 गुण। अब भगवान यहाँ पे 13वें श्लोक में 7 गुण बता रहे हैं, और 13 और 14 श्लोक भगवान ने गीता में 7 में बोला है, तो इसमें भगवान एक में 7 और एक में 5 गुण बता रहे हैं जो भगवान को प्रिय है, ऐसे शुद्ध गुण। तो भगवान कहते हैं तो 13वें में भगवान बता रहे अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, यानी ईर्ष्या रहित, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, समस्त जीवों के प्रति समान, कोई ईर्ष्या नहीं। फिर मित्रता का भाव, करुण दयालु है, और निर्मम का अर्थ होता है स्वामित्व की भावना नहीं, है ना, किसी पे भी कोई स्वामित्व की भावना नहीं है। फिर बताया भगवान ने सम दुख सुख, और दुख हो या सुख हो उसमें सम रहना, उसमें विचलित नहीं होना। फिर शमी का अर्थ है क्षमा कर देना, क्षमा याचना करना, है ना। तो इस तरह से भगवान ने गुण बताए। फिर संतुष्ट सततम, हमेशा संतुष्ट रहता है, योगी है वो, है ना। भक्ति में योगी मतलब भक्ति के क्रियाकलापों में लगा हुआ है। फिर यथात्मा का अर्थ है आत्मसंयमी,
अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल है उसको, अपने मन पे, अपनी इंद्रियों पे, बुद्धि पे पूरा कंट्रोल है, तो यतात्मा है वो। फिर दृढ़ निश्चय है, संकल्प उसका पक्का होता है कि मुझे भक्ति मार्ग में चलना है, तो मुझे कोई हिला नहीं सकता, कोई मुझे पीछे धकेल नहीं सकता, कोई मेरे को निरुत्साहित नहीं कर सकता। फिर मई मई अर्पित मनोबुद्धि, अपनी बुद्धि को मुझ में अर्पित करता है। इस तरह से भगवान बताते हैं लक्षण कुछ 13 और 14 जो रागानुग भक्त हैं उनके लक्षण बता रहे हैं। फिर यहाँ पे 15वें में बता रहे हैं भगवान, जिसने किसी को कष्ट नहीं पहुँचाया और जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता किया जाता और सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रिय। यस्मानो द्विजते लोको यानी जो खुद लोगों को कष्ट नहीं देता, खुद कभी किसी को कष्ट नहीं देता, और लोग यदि उन्हें कोई परेशान करने का प्रयास करता है तो उससे वो परेशान भी नहीं होता है ना। कोई उन्हें परेशान करने का प्रयास करता है तो वो लेता ही नहीं है। मैं तेरे को ये कष्ट दे रहा हूँ, मैं तो कहेगा मैंने तो लिया ही नहीं। मैं तेरे को निंदा कर रहा हूँ, मैंने कहा मैंने तेरी निंदा ली ही नहीं, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इस तरह से ना किसी और को दुखी करता है, ना खुद कभी उनसे दुखी होता है, मतलब प्रभावित नहीं होता उनसे भी वो, ठीक है। फिर वो हर्ष यानी ज़्यादा दुखी हो तो भी उसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, दुख हो सुख हो सब में वो समभाव रहता है ना, एक समान रहता है। फिर 16वां श्लोक, अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय। अनपेक्ष इच्छा रहित, कोई ज़्यादा उसकी इच्छाएं कामनाएं नहीं होती। शुचि यानी अपनी सफाई का वो ध्यान रखता है। सफाई दो तरह की होती है, एक अंदरूनी सफाई और एक बाहरी। अंदरूनी यानी अपनी मन बुद्धि अहंकार इसकी सफाई, जो कि हम हरि नाम के द्वारा कर सकते हैं। जितना हरि नाम करेंगे उतना ही हमारे अंदर से क्रोध लोभ मोह माया ये सारी खत्म होते हैं। और दूसरा हमारे शारीरिक सफाई, तो ये दोनों तरह की सफाई का शुचि का ध्यान रखता है। फिर दक्ष पटु होता है, हर चीज़ में एकदम सही रहता है। उदासीन चिंता से मुक्त रहता है हमेशा, कुछ भी हो शत्रु भाव इस तरह से उसको कोई मतलब नहीं, सब चीज़ से वो एकदम उदासीन। गतव्यथ सारे कष्टों से मुक्त है वो। सर्व आरंभ समस्त प्रयत्नों का, कोई भी नया आरंभ नहीं करता जिससे कि उसमें मटेरियल लाइफ में और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए, या जैसे कि घर बनाना, उसके पास एक अपना कुटिया है, रहने के लिए जगह है, तो 2 रूम है तो ठीक है, काफ़ी है, मेरा काम चल रहा है, संतुष्ट रहेगा, है ना। और अपना और ज़्यादा अपना प्रॉपर्टी बनाने के लिए बड़ा हाथ पैर नहीं मारेगा, ज़्यादा नए कामों को आरंभ नहीं करेगा। सर्व आरंभ यानी नया कोई कार्य स्टार्ट नहीं करेगा वो, है ना। फिर परित्यागी परित्याग करने वाले, ऐसा जो है समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, ऐसा भक्त मुझे अतिशय प्रिय है, भगवान बताते हैं। फिर 17वां श्लोक, यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रिय। जो न हर्षति, जो हर्षित होता है, ज़्यादा कुछ मिल जाए तो ज़्यादा हर्षित नहीं होता, उसमें ज़्यादा फूल नहीं जाता, ना द्वेष्टि किसी से द्वेष नहीं करता, न सोचती यानी पछतावा नहीं होता उसे किसी चीज़ के ऊपर। न कांक्षति यानी इच्छा करना। शुभाशुभ परित्यागी, शुभ अशुभ फलों का परित्याग करना, है ना। जो कभी हर्षित होता है, ना शोक करता है, ना पछताता है, ना इच्छा करता है, ना शुभ अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। फिर भगवान ने 17 और 18 श्लोकों में इकट्ठे दिया। फिर इनमें बताया भगवान ने कि भगवान को प्रिय होने वाले भक्तों के और 5 गुण बताए 17 में। फिर और इसमें 17-18 में भगवान को प्रिय होने वाले 9 गुण बताए इसमें भगवान को, ठीक है। तो इसमें क्या है,
समशत्रो च मित्रे च सममानपमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समं संगविवर्जित तुल्यनिन्दा स्तुतिः मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति। तो इन 2 श्लोकों में 18-19 में भगवान ने ये 9 क्वालिटीज़ और बताई भगवान ने। तो 9 क्वालिटीज़ क्या बताई भगवान ने? सम शत्रु च मित्रो च, कि जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है और सदैव मौन और किसी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो सम शत्रु च मित्रे, कोई उसका मित्र कोई शत्रु नहीं है, है ना। यदि कोई उसको मित्र शत्रु की तरह देख रहा है तो वो व्यक्ति खुद दूषित है, उसकी प्रॉब्लम है वो। जैसे दुर्योधन था, पांडव लोगों को उनसे कोई द्वेष नहीं था, कोई शत्रुता नहीं थी, लेकिन दुर्योधन को उनसे द्वेष होता है, वो उनको शत्रु रूप में देख रहा होता है। ये नहीं कि वो उनकी शत्रुता इसलिए लड़ रहे हैं, है ना। आपस में शत्रुता के कारण तो लड़ नहीं रहे थे, वो तो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे थे। उन्हें तो लड़ना था ही नहीं। उन्होंने तो फर्स्ट अध्याय में पूरी तरह मना कर दिया था कि हमें नहीं लड़ना, चाहे मेरे भाई बुरे हैं जैसे भी हैं, लेकिन है तो मेरे भाई, मैं नहीं लड़ रहा इनसे। यदि मेरे को राज्य नहीं दे रहे तो भी कोई बात नहीं, मैं तो जाके भिक्षा मांग के खा लूँगा, कोई बात नहीं। तो भगवान बहुत सारा तर्क देते हैं कि तू क्षत्रिय है तो तेरा स्वभाव नहीं है कि तू भिक्षा मांग के खा, तू ब्राह्मण थोड़ी है, तू थोड़ी दूर जाएगा तो गुस्सा आ जाएगा कि तेरा क्षत्रिय स्वभाव है। कोई जरा सा छेड़ेगा तो फिर निकाल लेगा तलवार बाहर, धनुष बाण निकाल लेगा। तो इसीलिए तो तेरा जो कर्तव्य वो कर, क्षत्रिय का काम है युद्ध करना। तो भगवान इस तरह से इसको प्रेरित करते। तो वो युद्ध शत्रुता के कारण नहीं कर रहे थे, वो पांडव लोग सिर्फ और सिर्फ भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे थे, है ना। तो इसीलिए वो भगवान की आज्ञा का पालन करते, इसलिए उनको शत्रुता ऐसा कुछ नहीं था। तो वो सम रहते हैं, शत्रु मित्र, कोई मित्र है तो भी सम, शत्रु तो भी सम। फिर मान करे कोई अपमान करे, फर्क नहीं पड़ता उनको। शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीतोष्ण यानी बॉडी को ठंड लग रही, गर्मी लग रही तो भी उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। गर्मी है तो चलो ठीक है, हवा कर लो अपने हाथ से, और गर्मी लग रही है तो हवा से हाथ कर लो, ठंड लग रही है तो कुछ पहन लो। रोना धोना मत करो, अरे कितनी ठंडी, अरे कितनी गर्मी, ये सब करना मत करो। सम सुख दुखेषु, सुख आ रहा है दुख आ रहा है तो उसमें भी वो सम रहेगा कि कोई बात नहीं, सुख आ रहा है तो मेरे कुछ पुण्य हैं, इस वजह से मुझे पुण्य सुख मिल रहा है, चला जाएगा। तो उसमें भी वो ज़्यादा खुशी नहीं होता, फूला नहीं समाता, ऐसा नहीं होता कि सुख अभी मिला है तो वो चला जाएगा, थोड़ा से टाइम के लिए ही है। और दुख भी आता है तो वो उसमें सम रहता है कि कोई बात नहीं, मेरे ही कुछ बुरे कर्म रहे होंगे, मैंने कुछ किया था जिसकी वजह से मुझे दुख हो रहा है। तो दोनों ही केस में वो सम रहता है ना। सुख हो दुख हो तो भी वो उस विचलित नहीं होता, अपना ही प्रारब्ध का फल जानता है वो। संग विवर्जित के बारे में हमने जाना था। एक तो हमारी संग आसक्ति, हमारी मटीरियल चीज़ों के साथ में जो हमारी आसक्ति होती है उससे दूर रहना, और दूसरा कुसंगति से दूर रहना। फिर तुल्य निंदा स्तुति मौनी, कोई निंदा करे या स्तुति करे उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे प्रभुपाद जी का उदाहरण हमने लिया था, प्रभुपाद जी की कोई स्तुति करता है, उनकी तारीफ़ करता है कि वाह तुमने कितना प्रचार कर दिया, अंग्रेज़ों को तुमने माला पकड़ा दी, भजन में लगा दिया। पहले ऐसा था कि अंग्रेज़ों के हम गुलाम थे, अंग्रेज़ यहाँ पे आए थे और भारतीयों को गुलामी करने पे लगा रखा था, वो गुलाम होते थे। लेकिन अब प्रभुपाद जी को देखो कि वो उन्हीं के देश में चले गए और वहाँ जाके बैठे और सारे अंग्रेज़ उनको हवा कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा भक्ति का प्रचार किया कि अंग्रेज़ों को भी उन्होंने माला पकड़ा दी और अपना गुलाम बना लिया, यानी भक्त बना दिया। तो कोई उनकी स्तुति करता है तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, कहते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, मेरे गुरु का है, सब मेरे गुरु की कृपा से हो रहा है, गुरु ने मुझे ये सामर्थ्य दिया तो मैं कर पाया, मेरा ये ज्ञान जो आ रहा है गुरु से आ रहा है, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। निंदा स्तुति कर रहे हैं तो भी सम है वो, मेरा कुछ नहीं है ना। और निंदा कर रहे हैं तो भी सम है। तो निंदा भी करते हैं तो लोगों ने कहा कि तुम सन्यासी जो है 7 समुद्र पार नहीं जाता, एक जगह रह के भजन करता है, तो वो चले गए, लोगों ने निंदा करी, बोले कोई बात नहीं, मैं तो मेरी गुरु की आज्ञा का पालन करने गया था। तो उसमें भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई स्तुति करे निंदा करे, उनको शरीर पे कर रहा है, करने दो, कोई फर्क नहीं। फिर मौन रहने का मतलब ये नहीं कि मुँह बंद करके बैठ जाओ,
मौनी का मतलब ये है मन को संयमित करो और जो बोलो जो करो वो सब भगवत चर्चा हो, भगवान के लिए ही कर्म हो। मन कायेन मनसा वाचा, पूरी तरह से भगवान के बारे में ही चर्चा करो, भगवान के विषय में स्मरण करो, सोचो और बोलो, कीर्तन करो, गीता पढ़ो, जो करो यानी भगवान करेगा। तो ये वो व्यक्ति प्राय मौन ही है, यानी संसार की चर्चा नहीं कर रहा, संसारिक बातें नहीं कर रहा, संसारी अनर्गल की चर्चा नहीं कर रहा, तो वो प्राय मौन ही है। कभी बोलता है तो भगवत चर्चा करता है, कुछ एक्टिविटी करता है तो भगवान के लिए करता है, तो वो मौन कहलाता है ना। फिर संतुष्टो ये न केनचित, और कुछ भी स्थिति परिस्थिति में वो है ना, तो वो संतुष्ट ही है, चाहे झोपड़ी में राखो चाहे महलों का वास, तो वो संतुष्टि है। फिर अनिकेतः का मतलब ये है कि जिसके पास कोई घर नहीं है। घर नहीं है का मतलब क्या, बिना घर वाला, ऐसा जो घर नहीं है उसके पास बेचारा रोड पे बैठा है, तो वो अनिकेत ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ये है आसक्ति नहीं है, घर से आसक्त नहीं है, चाहे वो झोपड़ा में रहे तो झोपड़ी से भी आसक्त नहीं है, महल में रहे तो भी वो महल से आसक्त नहीं है। उसको पता है कि महल मुझे भगवान ने दिया है मेरे प्रारब्ध के अकॉर्डिंगली, यानी ओनर तो भगवान है, महल दिया भगवान ने, लेकिन भगवान की जब इच्छा होगी ले लेंगे वापस। इवन ये जो शरीर हमारा आत्मा का घर है उससे भी वो आसक्त नहीं है, क्योंकि ये भी शरीर भी चला जाएगा। तो मैं आत्मा हूँ, उसको इसमें अनुभूति रहती है, तो अपने ये आत्मा का घर है शरीर, इससे भी आसक्त नहीं होता, और झोपड़ा हो या कोई भी घर हो, अपनी आसक्ति नहीं होना, उसी को कहते हैं अनिकेतन। स्थिरमति यानी वो एकदम फिक्स्ड है कि मेरा डिवोशन करना है, मुझे भगवान की भक्ति करनी है, तो कोई भी मुझे विचलित करे, चाहे मुझे घर वाले बोले या क्या सारा दिन ये करते रहते हो, क्या माला माला माला, क्या ये क्या वो, कुछ भी कोई क्रिटिसाइज़ करे, कोई भी मेरी टांग खींचे भक्ति मार्ग में आगे ना चलने दे, मैं उससे विचलित नहीं हो रहा, मेरी मति स्थिर है, मुझे फिक्स मैंने कर लिया है कि मुझे मेरी भगवत भक्ति करनी है तो करनी है, चाहे जो करना पड़े इसके लिए, है ना। यदि चाहे मुझे छुप के करना पड़े, लोग नहीं करने दे रहे तो उनके सामने नहीं करेंगे, हम छुप के करेंगे, कैसे भी करके वो व्यक्ति करेगा ही करेगा, क्योंकि उसकी मति स्थिर है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा जो भक्त है वो मुझे प्रिय, हर में भगवान ने बताया है स में प्रिय, है ना, प्रियो नरः, स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। तो भगवान बता रहे हैं सब में कि ऐसा जो भक्त है जिनमें ये क्वालिटीज़ हैं वो मेरा बहुत ही प्रिय है, मेरा प्रिय है। तो भगवान कई जगह में लगता है कि बार बार रिपीटेशन हो रही है, सम शत्रु मित्रो, यानी सम दुख शीतोषण सुख दुख, है ना, संतुष्टो, ऐसा लगता है ना कि बार बार भगवान क्यों बार बार बोले चले जा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, ऐसा हमको लगता है, प्रतीत होता है। तो यहाँ पे भगवान रिपीट इसलिए करते हैं क्योंकि पहले तो भगवान ने 13 से लेकर 19 श्लोकों में पूरी शुद्ध भक्ति की ही लक्षण बताए हैं। जो शुद्ध भक्त हैं उनके लक्षण, जो सिद्ध भक्त हैं उन्हीं के लक्षण बताए हैं, उनके अंदर ये क्वालिटीज़ होती हैं। लेकिन भगवान रिपीट इसलिए करते हैं कि ये क्वालिटीज़ बहुत रेयर पाई जाती हैं, बहुत ही रेयर पाई जाती हैं, क्योंकि शुद्ध भक्तों में ये क्वालिटीज़ परिपूर्ण मात्रा में होती है, उनके अंदर तो पूरी भरी हुई है। लेकिन बाकी शुद्ध भक्त होते कितने से हैं, बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए भगवान बार बार बोलते हैं कि हम जैसे जो साधक भक्त हैं, हम लोग भी उनका अनुकरण करें, उन्हें कॉपी करने का प्रयास करें, यानी अपने अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप करने की कोशिश करें, है ना। तो इसीलिए भगवान बार बार इसको रिपीट करते हैं, संतुष्ट रहो, राग द्वेष से सम रहो, है ना। इस तरह से भगवान बार बार बोलते हैं, क्योंकि ये शुद्ध भक्ति क्वालिटीज़ हैं और बहुत एक तो रेयर पाई जाती हैं, और उन्हें आदर्श रख के उनके चरणों का अनुगमन एक साधक अभ्यासरत में जो भक्त है वो करने का प्रयास करें, ठीक है। तो इसीलिए बार बार भगवान रिपीट करते हैं, दुर्लभ गुण है तो व्यक्ति को प्रयास कर, और ये गुण जो है हमारे, पहली बात तो हमें थोड़ा प्रयास तो करना ही पड़ता है, लेकिन एक और रीज़न है कि हम लोग जब भजन करेंगे, हरि नाम करेंगे, भक्ति युक्त कर्म करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली ये गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, है ना। एक जो भक्त होता है उसके अंदर ये गुण स्वतः ही हो जाते हैं, ज़्यादा उसको प्रयास नहीं करना पड़ता। तो लेकिन जो अभ्यास रत्न, जैसे हम
अभ्यास कर रहे हैं, हमको थोड़ा सा अपनी इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि शुद्ध भक्तों में जो गुण होते हैं उनको हम अनुकरण करें, है ना। फिर भगवान ने 13 से लेकर के 19 तक शुद्ध भक्त के गुण बताए, लेकिन जो लास्ट 20th श्लोक है उसमें भगवान कह रहे हैं ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तों से देव में प्रिया। जो इस भक्ति के अमर पद का अनुसरण करते हैं, जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो यहाँ पे भगवान जो बता रहे हैं, पहले भगवान ने 13 से 19 श्लोकों में जो सिद्ध भक्त है उनके बारे में बताया, यानी रागानुगा भक्ति के विषय में बताया, उनके अंदर तो ये सारे गुण होते हैं और वो मुझे प्रिय हैं। लेकिन भगवान यहाँ बता रहे हैं जो साधक भक्त हैं, यानी हम जो प्रयास कर रहे हैं उनके विषय में भगवान बता रहे हैं। ये वाले भक्त तो सिद्ध हो चुके हैं, इनको तो मैं दर्शन भी देता हूँ, इनके साथ तो मैं प्रेम से आदान प्रदान भी करता हूँ। कुछ चाहिए तो कह देता हूँ चंदन लगाओ भाई, कह देता हूँ मैं यहाँ पे दबा हुआ, यहाँ से निकालो, मुझे बाटी मत खिलाओ, थोड़ा नमक डाल के खिलाओ, थोड़ा घी डालो, ऐसी मैं अपनी डिज़ायर बता देता हूँ, इनके साथ में मैं बातें करता हूँ, क्योंकि ये सिद्ध भक्त हैं, है ना। लेकिन जो भक्त हम जैसे हैं, जो सिद्ध भक्तों का अनुसरण कर रहे हैं, उनके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे हमारे गोस्वामी गण हैं, उनके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो होना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन कुछ क्वालिटीज़ चाहते हैं कि हमारे में भी वो डेवलप हो, हम भी वैसा बन जाए और अपना श्रद्धाना यानी पूरा श्रद्धा रखते हैं, पूरी श्रद्धा है हमारे भगवान के अंदर, और उस श्रद्धा को बनाए हुए और साधन कर रहे हैं। अपना श्रद्धा को हमने डगमगाने नहीं दिया, और हमें पता है कि हमें चल नहीं पा रहे, लड़खड़ा रहे हैं कदम, अरे माला आज तो 4 ही हुई है, अरे आज तो 16 पूरी नहीं हुई, कोई नहीं कल इसे पूरी कर लूँगा, कल इसे पूरी कर लेंगे, तो मतलब आज नहीं हुई तो कल करेंगे, कल नहीं हुई तो कैसे भी करके रात हो 12 बजे नहीं करके ही सोएंगे, यानी अपना पूरा एफर्ट डाल रहे हैं चलने का। तो भगवान कहते हैं ऐसे वाले जो प्रयास रत्नशील है ना, प्रगतिशील जो भक्त हैं, ऐसे भक्त मुझे, वो उनके लिए बोला है बहुत प्रिय है। उनके लिए बोला है श्रद्धाना मत्परा भक्ता से तीव में प्रिया। ये वाले जो भक्त हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं, वो प्रिय हैं, शुद्ध भक्त तो प्रिय हैं, क्योंकि उनको तो मैं दिख रहा हूँ, उनकी से बातें कर रहा हूँ, तो वो तो उनका मन लगा रहेगा उन मुझ में। लेकिन ये जो भक्त हैं जो मेरे लिए प्रयास कर रहे हैं, बेचारों से होता भी नहीं है। छोटा बच्चा जैसा है, वो बड़े वाले बच्चे अपना सारी जिम्मेदारी कर लेते हैं। छोटा बच्चा है बेचारा, ना तो चल पा रहा है, ना बैग उठा पा रहा है, लेकिन स्कूल जाने के लिए बैग उठाता है फिर गिर जाता है, बॉटल उठाता है फिर पटक जाता है, गिर जाता है, 2 कदम चल रहा है फिर गिर जाता है, कि प्रयास कर रहा है लेकिन, है ना। वैसे ही हम लोगों से कुछ हो नहीं रहा, भगवान दिख नहीं रहे, भगवान कोई हमसे आदान प्रदान नहीं करे, कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी उतना लेवल हुआ नहीं अभी। लेकिन हमने श्रद्धा है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, शुद्ध भक्तों को कॉपी करना है, वो गुण हमारे अंदर लाने का प्रयास करना है। तो भगवान कह रहे कि मैं तो इनका ऋणी हो गया, क्योंकि मैं इनको ना दिख रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, लेकिन ये बेचारे फिर भी मेरी तरफ आने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, नहीं हो रही, नींद आ रही तो भी उठ रहे हैं, फिर कर रहे हैं ना। तो भगवान कहते हैं ऐसे भक्त तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। तो ये हम सभी साधकों के लिए बहुत ही उम्मीद देता है ये श्लोक लास्ट वाला, कि भगवान कहते हैं कि दूसरे भक्त तो प्रिय हैं, ये में समय प्रिय, लेकिन ये वाले जो साधक भक्त हैं अति में प्रिय, सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। तो हम सबको समझना चाहिए कि हम सारे, भगवान ने खुद ने बोला है गीता में कि ये वाले भक्त मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। तो हम सभी जो भगवान के बड़े प्रिय हैं, तो हम लोगों को अपनी श्रद्धा को डगमगाना नहीं चाहिए, और हमें भक्ति मार्ग की और निरंतर बढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारा वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं, हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, हाँ कर रहा है, बहुत प्रिय, मेरा बहुत प्रिय। तो एक दिन वो हमें दर्शन भी देंगे, एक दिन वो हमें हो सकता है हमारे साथ, जैसे हमारे गोस्वामी गण के साथ में आदान प्रदान करते, वैसे एक दिन हमसे भी वो करें। तो हम लोगों को अपनी भक्ति को निरंतर बनाए रखनी है, अपने स्टेप्स को थोड़ा अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके चलना है, रखना है, पैर को जमा करके और आगे बढ़ने का प्रयास करना है, ठीक है। क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ऐसे अभ्यास रत्न भक्त जो है मेरे भक्त हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज ये भक्ति योग अध्याय 12
पूर्ण होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ठीक है। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12 श्री कृष्णार्पणम अस्तु। जो भी हमने सीखा थोड़ा बहुत भी हम भगवान के चरणों में ही अर्पण करते हैं कि भगवान हमने आपकी प्रसन्नता के लिए ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं बस। पांच से कृपा सिंधु बच्चे पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी हरे कृष्ण।